Good morning, students. Welcome back to Admata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our 5th standard English Unit 3. Robinson Crusoe discovers a footprint. Workbook solution. Okay. Explanation of the lesson we have completed in the last lecture. Now today we are going to start first of all our question answers. Number one question is, why was Robinson Crusoe surprised? So Robinson Crusoe was surprised to see footprint of a man on the sand. क्यों सरप्राइज हो गया था? क्योंकि उसने सैंड पे मैन की फुटप्रिंट देखी थी और वो जो आइलैंड था वहाँ पे रॉबिन्सन के अलावा और कोई भी मैन नहीं था, वो अकेला ही रहता था वहाँ पे। इसके लिए वो मैन की फुटप्रिंट देख के एकदम सरप्राइज्ड हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, कुड रॉबिन्सन क्रूसो फाइंड मोर फुटप्रिंट्स? तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के पहले हो तो उसका आंसर यस या नो में आता है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? तो रॉबिन्सन ने और भी ज़्यादा फुटप्रिंट्स देखी थी सैंड पे, तो नो, रॉबिन्सन क्रूसो कुड नॉट फाइंड मोर फुटप्रिंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? He found that there was exactly the print of foot, toes, heel, every part of a foot. It made him to think that. अब रॉबिन्सन क्रूसो को कैसे पता चला कि वो जो प्रिंट है वो फुट की ही है? तो उसने जो प्रिंट देखी थी सैंड पे वो उसमें फुट का पूरा शेप था, टोज भी थे, हील था और फुट का टोटली पूरा पार्ट था। इसके लिए उसको सोचने पे मजबूर हुआ कि ये प्रिंट तो मैन की है, फुट प्रिंट की है, और फुट किसका है? किसी मैन का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रॉबिन्सन क्रूसो फील आफ्टर सीइंग द फुटप्रिंट? अब फुटप्रिंट देखी तो उसको कैसा फील हुआ? ही फेल्ट वेरी सरप्राइज्ड, कन्फ्यूज्ड एंड फ्राइटन आफ्टर सीइंग द फुटप्रिंट। क्या फील हुआ उसको? एक तो सरप्राइज फील हुआ, दूसरा कन्फ्यूज हो गया कि मैन कहाँ से आ गया, और तीसरा तो फ्राइटन यानी डर लगने लगा उसको कि मैन तो कोई है नहीं, तो अचानक से मैन की फुटप्रिंट है यानी मैन कहाँ से आ गया। तो अचानक से वो उसको डर पे अफ्रेड हो गया, वो डर लगने लगा उसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज रॉबिन्सन क्रूसो कंडीशन व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम? उसकी कंडीशन क्या थी जब वो घर वापस आ रहा था? तो व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम ही वाज वेरी फ्राइटन्ड, ही लुक्ड बिहाइंड हिम आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। अब वो इतना डर गया था फुटप्रिंट्स देख के, तो जब भी वो घर वापस आ रहा था तो 2-3 स्टेप्स ले रहा था, फिर पीछे मुड़ के देख रहा था कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा है, अगर मैन होगा तो मेरे पीछे आएगा। तो उसको डर लगने, बहुत ही डरा हुआ था और 2-3 स्टेप्स आगे चल के फिर पीछे देख रहा था, फिर आगे चल रहा था, फिर पीछे देख रहा था। तो उसकी ऐसी कंडीशन थी। नाउ नंबर 6 क्वेश्चन, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बशेस एंड ट्रीज? जब बशेस एंड ट्रीज को देखा तो वो क्यों डरने लगा था? तो व्हेन ही लुक्ड एट द बशेस एंड ट्रीज ही वॉज अफ्रेड बिकॉज एवरी बशेस एंड ट्रीज सीम टू बी अ मैन। अब वो जब पहले से डरा हुआ तो था ही, फिर जब बशेस और ट्रीज़ की तरफ देख रहा था तो उसको क्या लग रहा था कि बशेस और ट्रीज़ जो वहाँ पे खड़े हैं उनके पीछे कोई मैन छुपा हुआ है। उसको ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे कोई मैन है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो रीच्ड हिज केव? अपनी केव यानी जो घर था जिसमें वो रहता था, जब वो वापस आया तो उसको क्या क्या हुआ उस टाइम पे जब घर रिटर्न आया? तो व्हेन ही रीच्ड हिज केव ही रैन इनसाइड इट, मीन्स दौड़ के घर के अंदर चला गया, एज इफ ही वॉज बीइंग चेस्ड। ही वॉज कन्फ्यूज्ड वेदर ही यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल। अब वो जो घर में अंदर आया तो फटाफट अंदर दौड़ के चला गया। किस तरह से दौड़ के आया कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। दौड़ते कैसे है, कोई पीछा कर रहा हो तो दौड़ दौड़ के एकदम छुपने के लिए अपने घर में अंदर एंटर हो गया। और वो कंफ्यूज्ड था कि मैं घर के अंदर आऊँ तो फिर कोई सीढ़ी से चढ़ के और मेरे घर के अंदर आ जाए, या तो फिर मैं कैसे अंदर जाऊँ, लैडर लेके अंदर जाऊँ या तो फिर होल के थ्रू मैं अंदर अपने घर में जाऊँ। तो वो कंफ्यूज था कि अगर कोई मेरे पीछे होगा और देख लेगा तो मेरे घर का रास्ता और एंटर कैसे होते हैं केव में, वो सिर्फ उसको ही पता था। अगर कोई उसको चेज़ कर रहा हो तो उसको भी पता चल जाएगा ना।
इसके लिए वो डरते डरते आ रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाई कुड रॉबिन्सन क्रूसो नॉट स्लीप एट दैट नाइट, क्यों उस रात को उसको नींद ही नहीं आई थी। ही कुड नॉट स्लीप दैट नाइट बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। ही थॉट मोर अबाउट वॉट ही हैड सीन, उसने क्या देखा था पूरी नाइट वो बात को रिकॉल करता रहा, सोचता रहा, इसके लिए उसको नींद नहीं आई। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक अबाउट द फुटप्रिंट, फुटप्रिंट के बारे में क्या सोचा उसने। तो ही थॉट दैट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ मेनलैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी। अब वो क्या सोच रहा था कि ये जो फुटप्रिंट है किसी सैवेज, यानी जो अर्ली मैन्स होते थे ना, जो जंगल में रहते थे, उनमें से कोई सैवेज है, कोई मैन लैंड है, आसपास में कोई ऐसा आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ से घूमता घूमता वो सी के थ्रू यहाँ पे मेरे आइलैंड पे आ गया है, वो ऐसे सोच रहा था। नाउ नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्सन क्रूसो व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द सैवेज हैड सीन हिज बोट। अब उसको क्या डर लगने लगा कि अगर सैवेज कोई आया है मेरे आइलैंड पे और उसने अगर मेरी बोट देख ली तो क्या होगा। द आंसर इज, according to Robinson Crusoe, if the savage would had been seen his boat, he would return with others to kill and eat him. अब उसने क्या सोचा कि अगर कोई मैन है मेरे आइलैंड पे आया है और उसने मेरी बोट देख ली, बोट तो वहीं पर ही पड़ी थी सी शोर पे, उसको तो छुपाया नहीं था, अगर उसने उसकी बोट देख ली तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न जाएगा अपने आइलैंड पे और वहाँ से दूसरे लोगों को भी इकट्ठा करके लेके आएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पे तो मैन रहता है। फिर दूसरे लोगों के साथ इकट्ठा होके आएगा, मुझे मारेगा और खा जाएगा, वो सारे लोग मिलके मुझे मार के खा जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड रॉबिन्सन क्रूसो प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट, जब फुटप्रिंट देखी तो क्या प्रे करने लगा। ही प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए गॉड की प्रे करने लगा। व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट बिकॉज ही वॉज कम्फर्टेड आफ्टर प्रेइंग, क्योंकि उसको जब प्रेयर करता था तो उसको एकदम कम्फर्ट फील होता था, फिर उसका तो डर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता था, इसलिए वो प्रेयर करने लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट हैपेंड व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो प्रेड, प्रेड की तो क्या हुआ। व्हेन ही प्रेड ही बिकेम मच कम्फर्टेड एंड ए लिटिल बोल्डर, थोड़ा सा कंफर्ट फील करने लगा, थोड़ा सा उसका डर कम हुआ और थोड़ा सा बोल्ड हो गया। वो जो भी है सिचुएशन उसको फेस करने की उसमें एनर्जी आ गई प्रे करने के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपेंड व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो वेंट आउट फॉर 2 or 3 days, अब 2-3 दिन के लिए जब रेगुलरली वो बाहर जाने लगा तो क्या हुआ। तो when he went out for 2 or 3 days he saw nothing, so he became a little bolder, जब 2-3 दिन कंटिन्यू वो बाहर जाने लगा और उसने किसी मैन को देखा नहीं तो वो थोड़ा सा बोल्ड फील करने लगा, थोड़ी सी उसमें एनर्जी आ गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूसो डिसाइड टू डू व्हेन ही बिकेम बोल्डर, जब वो बोल्ड बना तब उसने क्या डिसाइड किया। तो व्हेन ही बिकेम बोल्डर he decided to go down to shore again and examine the footprint once more। अब उसने क्या सोचा कि अब बाहर तो वो जाने लगा, उसका डर थोड़ा थोड़ा तो कम हो गया, तो उसने सोचा कि मैं फिर से वो सी शोर पे जाऊंगा और जो फुटप्रिंट मैंने देखी थी उसको एक बार फिर से एग्जामिन करूंगा, मीन्स उसको फिर से मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि रियली में है फुटप्रिंट कि मुझे धोखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, what did Robinson Crusoe realize when he came closer to the footprint? Why? जब एकदम फुटप्रिंट के पास में आया तो उसको क्या रियलाइज़ हुआ। He realized that the footprint could not be his. He had not gone to that part of a beach and main thing footprint seemed larger than his own। अब उसको क्या रियलाइज़ हुआ, जब वो फुटप्रिंट के आगे गया उसको एग्जामिन किया तो उसको क्या पता चला कि वो एरिया जो थी सी शोर की, वो बीच की जो एरिया थी उसमें वो बहुत टाइम से गया ही नहीं था, मीन्स वो उस एरिया में जाता ही नहीं था वो पार्ट में। और मेन थिंग ये थी कि वो जो फुटप्रिंट्स थी उसने अपने फुट के साथ मैच करके देखी तो उसके फुट से वो जो फुटप्रिंट थी वो बड़ी थी, यानी उसका फुट तो था ही नहीं, मीन्स वो जो फुटप्रिंट थी उससे बड़ी थी।
नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड रॉबिन्सन क्रूसोज फियर रिटर्न, फिर से क्यों उसको डर लगने लगा? तो रॉबिन्सन क्रूसोज फियर रिटर्नड बिकॉज फुटप्रिंट्स सीम्ड लार्जर देन हिज ओन, सो ही बिलीव्ड दैट देयर वॉज समवन एल्स। अब जब उसने फुटप्रिंट का एग्जामिन किया तो उसको क्या लगा कि जो फुटप्रिंट है उसकी खुद की फुटप्रिंट से बड़ी है, लार्जर है। इसका मतलब वो जो आइलैंड है उसके ऊपर कोई ना कोई दूसरा पर्सन तो है ही, डेफिनेटली उसको कंप्लीटली विश्वास हो गया कि कोई दूसरा है, इसके लिए उसका जो डर है वापस आ गया। चलो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द करेक्ट ऑप्शंस A B C D, उनमें से एक हमको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और ब्लैंक्स फिल करनी है। नाउ नंबर 1 इज़ रॉबिन्सन क्रूसो वॉज सरप्राइज टू सी, आंसर नंबर B है द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन। ओके, क्या देखा था उसने? फुटप्रिंट ऑफ अ मैन। नंबर 3 है रॉबिन्सन क्रूसो रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज, इसमें भी बी आंसर करेक्ट है, ही वॉज अफ्रेड। क्यों दौड़ दौड़ के अपने घर पे आ गया? क्योंकि वो डर गया था, ही वॉज अफ्रेड, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 3 है रॉबिन्सन क्रूसो वॉज सो फ्राइटन्ड दैट ही स्टार्टेड मिस्टेकिंग, जब वो बहुत ज़्यादा डर गया तो उसको क्या फील हुआ कि वो मिस्टेक कर रहा है, एवरी बर्श एंड ट्री टू बी अ मैन। अब जो एक एक बर्श और ट्री थी वहाँ पे उसको ऐसे लग रहा था कि वो मैन खड़ा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, मीन्स इसका जो है 3 नंबर का आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रॉबिन्सन क्रूसो लुक्ड बिहाइंड हिम आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, दिस शोज़ दैट ही वॉज, क्या दिखा रहा था वो? क्यों मतलब 2-3 स्टेप्स आगे जाके फिर पीछे मुड़ के देख रहा था, फिर आगे जाए फिर पीछे मुड़ के देखे, तो इससे क्या प्रूव होता है कि ही वॉज वेरी फ्राइटन्ड, वो बहुत ही डरा हुआ था, यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 5, रॉबिन्सन क्रूसो लिव्ड इन अ डैश, किसमें रहता था? तो केव, सी करेक्ट वन। रॉबिन्सन क्रूसो कॉल्ड हिज केव हिज, उसकी जो केव थी उसको क्या बुलाता था वो? कैसल, ए करेक्ट आंसर। 7 नंबर है रॉबिन्सन क्रूसो कुड नॉट स्लीप बिकॉज, नहीं सो पाया, क्यों? बिकॉज ही थॉट सैवेज हैड कम फ्रॉम द मैनलैंड, पूरी रात क्या सोच रहा था कि कोई मैनलैंड से सैवेज यहाँ पर आया है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 8 नंबर इज़ रॉबिन्सन क्रूसो थॉट दैट इफ़ द सैवेज हैड सीन हिज बोट, वो क्या सोच रहा था कि रॉबिन्सन क्रूसो कि अगर किसी सैवेज ने उसकी बोट देख ली तो क्या होगा? तो ही वुड रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट हिम, डी इज़ द करेक्ट आंसर, दूसरे लोगों के साथ आएगा और उसको खा जाएगा। नंबर 9, रॉबिन्सन क्रूसो प्रेड फॉर, किसके लिए प्रे की थी? तो प्रोटेक्शन के लिए, ए। नंबर 10, व्हाट कंफर्टेड रॉबिन्सन क्रूसो, कैसे कंफर्टेड हो रहा था? तो प्रेयर से, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 11 नंबर, व्हेन रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर 2 or 3 days ही बिकेम बोल्डर, सी इज़ द करेक्ट वन आंसर। नाउ नंबर 12, रॉबिन्सन क्रूसो डिसाइडेड टू मेज़र द फुटप्रिंट, जब डिसाइड किया फुटप्रिंट मेज़र करने का तो विथ हिज ओन फुटप्रिंट, किसके साथ उसको मैच करनी थी? तो विथ हिज ओन फुट मार्क, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ 13 नंबर, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, क्यों वो श्योर नहीं था कि ये इसकी फुटप्रिंट नहीं है? तो इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, ये जो वो थी उसके, नहीं ये सॉरी रॉन्ग है आंसर, इट लुक्ड स्मॉलर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या आएगा? ही हैड मेजर्ड इट, उसको मेज़र किया था। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका बी मिस्टेकिंग है, बी इज़ नॉट करेक्ट वन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, सी करेक्ट आंसर। ओके, now number 14, when Robinson Crusoe placed his foot alongside the footprint, it seemed larger than his own, उसके फुट से लार्ज थी वो,
जो फुटप्रिंट थी। तो 14 नंबर में आंसर आएगा ए। ओके, नाउ 15 नंबर नेक्स्ट पेज पे, रॉबिन्सन क्रूसो थॉट दैट द आइलैंड वॉज, कैसा था आइलैंड, कैसा हो गया था, इनहेबिटेड, यानी वो सुरक्षित नहीं था। तो आंसर इज बी करेक्ट। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो, तो रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ पर था, तो एलोन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पे अकेला रहता था। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। नंबर 1 टू डिस्कवर, तो टू फाइंड। नेक्स्ट है फुटप्रिंट, तो फुट मार्क, या तो उसका मीनिंग लिखेंगे तो वर्ड मीनिंग आएगा ए मार्क दैट इज़ लेफ्ट ऑन द ग्राउंड बाय अ फुट, फुट का जो मार्क हम ग्राउंड पे छोड़ते हैं वो। नाउ नंबर 3 इज़ नो गुड, नो गुड मीन्स वर्थलेस, काम का नहीं है। नंबर 4 कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड वर्ड मीनिंग ल्यूसिड या डिमेंटेड, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना, डिमेंटेड हो जाना। नंबर 5 है टू चेज, टू चेज यानी किसी का पीछा करना, तो परस्यू, वर्ड मीनिंग आएगी टू रन आफ्टर समवन, आप दोनों में से कोई भी एक लर्न कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। नंबर 6 है सैवेज, सैवेज मीन्स वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट्स। नाउ नंबर 7 टू वंडर, टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, हमको पता नहीं कहाँ जाना है पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, फिर कहीं भी चले गए तो उसको बोलते हैं वंडर, यानी उसका कोई रूट फिक्स नहीं होता है कि आज इधर गए तो कल कहीं और चले जाएंगे। नंबर 8 टू रियलाइज, टू नो दैट समथिंग इज़ ट्रू। नाउ नंबर 9 इज़ प्रोटेक्शन, तो डिफाइन, डिफेंस और सेफ्टी। नंबर 10 टू इन्वेस्टिगेट, टू प्रूव या टू ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग। ओके, तो ये हो गई हमारी मीनिंग्स। नाउ क्वेश्चन, हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्टेड। नंबर 1 राइट टू राइमिंग वर्ड्स, तो हेड, तो उसका आएगा बेड, लेड। नंबर 2 है रोज, तो नोज, टोज। नेक्स्ट है ड्यू, तो फ्यू, न्यू। स्टे, तो हे, वे। फिर हील, तो नील, पील। तो ये हो गए इसके राइमिंग वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रामर पोर्शन में, राइट 5 वर्ड्स दैट बिगिन्स विथ श साउंड, एस एच श। तो फर्स्ट वन एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको शॉप, तो हम दूसरे कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं। वॉट एवर आई हैव रिटन दैट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट सेम, आप अपने माइंड से श साउंड वाले आपको जो दूसरे वर्ड्स आते हैं वो भी लिख सकते हो, जैसे शार्प, मैंने इसमें नहीं लिखा, आप लिख सकते हो। शार्क, आप वो भी लिख सकते हो। तो आई हैव रिटन हियर सम 5 वर्ड्स, शाउट, शॉर्ट, शाइन, शोल्डर, शट डाउन। तो इसमें आप दूसरे भी ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 राइट 5 वर्ड्स दैट एंड विद द श साउंड। अब ऐसे वर्ड्स जो श पे कंप्लीट होते हों। नाउ हियर नंबर 1 आई हैव रिटन इज हार्श, विश, 2 words I have written, then push, fresh, bush, fish, सब में श साउंड लास्ट में आता है, तो इसकी जगह आप दूसरे भी वर्ड्स लिख सकते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, हमको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। नंबर 1 है सॉ ए रॉबिन्सन द ऑफ क्रूसो फुटप्रिंट मैन। द करेक्ट आंसर आएगा रॉबिन्सन क्रूसो सॉ द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। नंबर 2 है हिज क्रूसो फॉर प्रेड रॉबिन्सन प्रोटेक्शन। तो रॉबिन्सन क्रूसो प्रेड फॉर हिज प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है वॉज आइलैंड द इनहेबिटेड। तो द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। नंबर 4 है थॉट फ्रॉम क्रूसो हैड मेनलैंड द रॉबिन्सन सैवेज कम। रॉबिन्सन क्रूसो थॉट, फिर इधर इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगी क्योंकि उसने थॉट किया था, तो उसके माइंड में जो विचार चल रहे थे वो लिखने हैं, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है द सैवेजेस हैड कम फ्रॉम मेनलैंड। नाउ नंबर 5 है टू स्टार्टेड रॉबिन्सन गोइंग
इन्वेस्टिगेट क्रूसो आउट। तो रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। प्रिंट थोड़ी लाइट हो गई तो प्रॉब्लम हुई रीड करने में। अब नेक्स्ट है, थोड़ी ब्राइटनेस कम है, इसकी वजह से थोड़ी रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट टाइम ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा के फिर ही वीडियो बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हु, हुज, whom, which और that। दिस इज़ द शर्ट डैश आई वॉन्ट टू बाय। तो शर्ट नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग हो, प्लांट्स हो या प्लेस हो, उनके लिए विच यूज़ होता है। पर पर्सन के लिए, पर्सन अगर हम करें तो उसके लिए दैट और हु यूज़ होता है। ओके, नाउ नंबर 2 है, प्लीज़ शो मी द ड्रेस दैट you have bought। नंबर 3, the girl whom you met is my friend। whom यानी the girl जिसको तुम मिले, जिसको यानी whom। this is the man whose son is our football coach। तो whose जब भी आता है तो उसके पीछे नाउन दूसरा होता है। किसकी पेन, किसका बुक या किसकी क्लासरूम, किसकी स्कूल, किसका घर, तो उसके लिए हुज़ आता है। तो हुज़ के पीछे एक वर्ड नाउन कोई भी आता है, तो इसमें आएगा हुज़ सन है, तो मीन्स जिसका बेटा फुटबॉल कोच है हमारा। तो शीतल इज़ द गर्ल डैश बाइसिकल हैज़ बीन स्टोलन। ये शीतल वही गर्ल है जिसकी बाइसिकल यानी हुज़ बाइसिकल चोरी हो गई। सॉरी, बीच में 5 नंबर का रह गया। दिस इज़ द बॉय हु वन द मेडल। ये वही बॉय है जिसको मेडल मिला। नंबर 7 आएगा, दैट इज़ द हाउस डैश माई अंकल हैज़ बॉट। ये वही हाउस है जो मेरे अंकल ने ख़रीदा। तो विच माई अंकल हैज़ बॉट। नाउ नेक्स्ट है 8 नंबर, इज़ दैट द मैन डैश सेल्स बलून्स। ये वही मैन है जो बलून सेल करता है। तो हु सेल्स बलून। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसलिए हु। द चाइल्ड वॉन्टेड द डॉल डैश वॉज ऑन द शेल्फ। जो शेल्फ पे है चाइल्ड को वही डॉल चाहिए। तो विच द मैन डैश हु कॉल्ड इज़ द डॉक्टर। तो whom you called, जो मैन जिसको तुमने बुलाया वो डॉक्टर है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड बट और बिकॉज और सो। ये सारे कंजक्शंस हैं। ऊपर जो हमने रीड किए हु, whom, which, ये भी कंजक्शंस हैं। वो कंजक्शन के सेंटेंस हमने कर लिए। अब दूसरे कंजक्शन क्या होता है कि दो अलग अलग सेंटेंस उनको ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है कंजक्शन। ओके, चलो अब कंजक्शन इसमें हम यूज़ करेंगे एंड, बट और बिकॉज, सो। चलो नंबर 1 है, विल यू हैव टी डैश कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी साथ में तो नहीं लेते, पूछते हैं टी पियोगे या कॉफ़ी, तो और आएगा। नंबर 2 है, लता वॉज सैड डैश शी डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। लता सैड थी क्योंकि उसके मार्क्स गुड नहीं आए थे। क्योंकि मीन्स बिकॉज। ही इज़ रिच मैन डैश ही इज़ नॉट हैप्पी। दोनों सेंटेंस ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बट आएगा। फिर आई विल गो होम एंड डू माई होमवर्क। मैं घर जाऊँगा और मेरा होमवर्क करूँगा। एंड। नाउ नंबर 5 है, तरला इज़ टायर्ड सो शी विल नॉट प्ले। टायर्ड है इसीलिए वो प्ले नहीं करेगी। चलो अभी नेक्स्ट है 6 नंबर, केतन विल वॉच टीवी डैश रीड अ बुक। अब चेतन क्या करेगा, या तो टीवी देखेगा या तो बुक रीड करेगा, तो और। नाउ नेक्स्ट है 7 नंबर, द लीडर इज़ बिज़ी डैश वी विल हैव, सॉरी द टीचर इज़ बिज़ी सो वी विल हैव अ फ्री पीरियड। टीचर बिज़ी है इसीलिए हमको फ्री पीरियड मिला। अब मिस्टर वर्मा हैज़ अ सन डैश ए डॉटर। अब मिस्टर वर्मा है उसको एक बेटा और एक बेटी है, यानी एंड। आई रैन फास्ट बट आई मिस द बस। मैं फास्ट दौड़ा लेकिन फिर भी बस मिस हो गई। द टीचर इज़ एंग्री बिकॉज वी वर टॉकिंग इन द क्लास। टीचर एंग्री थी क्योंकि हम क्लास में टॉकिंग कर रहे थे। ओके, तो पहले सेंटेंस को अच्छी तरह से समझेंगे कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है। आफ्टर दैट वी विल फिल द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है।
यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूसो का, उसका नेक्स्ट पार्ट है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।